नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। प्रेप गुरु के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं राजा सर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं क्लॉक के महासंग्राम में। क्लॉक का महासंग्राम यानी घड़ी देखने का तरीका, और घड़ी देखने का तरीका तो आपको पहले से पता है, लेकिन घड़ी के अंदर जो एंगल बनते हैं, घड़ी के अंदर जो कोण बनते हैं, एक घड़ी एक दूसरे के ऊपर जाती है, एक दूसरे के क्या हो जाती है, अपोजिट होती है, यानी ओवरलैपिंग करती है, यानी अपोजिट होती है, यानी राइट एंगल बनाती है। ऐसे तमाम प्रकार की जो समस्याएं होती, सबका समाधान लेके आ गया है प्रेप गुरु आपको सिखाने के लिए। क्या? घड़ी, जिसको हम कहेंगे CLOCK यानी क्लॉक। चलिए चर्चा कर लेते हैं क्लॉक की। क्लॉक है क्या? तो क्लॉक है क्या, ये सब चीज़ हर व्यक्ति जानता है कि कहीं से एक जगह से दूसरे जगह पे समय से पहुंचने के लिए समय को देखने की प्रक्रिया को हम क्लॉक कहते हैं। ठीक है, यानी क्लॉक जो है हमें ये बताता है कि इतने समय से इतने समय के बीच हम ये कार्य कर सकते हैं। समय का निर्धारण, टाइम निर्धारण, ठीक है, टाइम मैनेजमेंट हम क्लॉक के माध्यम से सीख पाते हैं। अब क्लॉक की बात आती है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, क्लॉक बना लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक क्लॉक बना लेते हैं ऐसे। सारा बच्चा जानता है कि सर यहां पर 12 होगा, यहां 6 होगा, यहां पे 9 होगा, 3 होगा, और यहां पे 9 होगा। वेरी नाइस। 1 2 4 एंड 5 7 और 8 10 एंड 11। बहुत बढ़िया चीज़ें हैं, ध्यान दीजिएगा। और एक क्लॉक में एक आपकी ये होगी मिनट की निडल यानी सुई, और ये होगी आवर्स की यानी घंटे की सुई। अब इस समय घड़ी जो है आपके सामने जो क्लॉक बनी है, उस क्लॉक में बज रहे हैं कितना? 3। क्लॉक में आपके 3 बज रहे हैं। एक चीज़ हम बताने का आपको प्रयास करेंगे, कैसे क्वेश्चन को लगाएंगे। क्वेश्चन तो अभी प्रश्न तो हम लेंगे नहीं, पहले हम आपको कॉन्सेप्ट बताने की कोशिश करेंगे। आपने देखा होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12, यानी कहा जा सकता है 12 बिग बॉक्स इक्वल टू 360 डिग्री। यानी कहा जा सकता है कि जो टोटल है ये 360 डिग्री होता है। आप कहेंगे बिल्कुल सर 360 डिग्री होता है, तो 12 बिग बॉक्स यानी बड़ा 12 बड़ा खाना बराबर 360 डिग्री। ये बड़े बड़े बॉक्स हैं, देखो ये यहाँ से यहाँ तक बॉक्स बड़ा बॉक्स है। अभी इसके अंदर छोटे बॉक्स बनेंगे, ध्यान दीजिएगा। 1 2 3 4। अब ये 5 मिनट का जो बॉक्स बनेगा, 1 में एक मिनट का, उसे छोटे बॉक्स के नाम से हम जानेंगे। बहुत सिंपल है, वो कैसे? 12 बिग बॉक्स इक्वल टू 360 डिग्री, तो 1 बिग बॉक्स इक्वल टू 360 अपॉन 12 डिवाइड कर देंगे तो 30 डिग्री आ जाएगा। क्या आएगा? 30 डिग्री आ जाएगा। आपने कहा सर 30 डिग्री तो आ गया, और हमने मान भी लिया। आपने कैसे माना? 1 मिनट आपको एक चीज में थोड़ा सा अवगत करा दूं, कैसे मानेंगे 30 डिग्री। अब कह सकते हैं कि इसकी जो वैल्यू है, सॉरी, यहां आपने 9 लिख रखा था, और बता सकते हैं जो इसकी वैल्यू है 30 डिग्री है। इसकी वैल्यू जो है 30 डिग्री है। अब कहेंगे यस सर बिल्कुल इसकी जो वैल्यू है वो 30 डिग्री है। आपने यहां देखा 1 2 3 4 5, यानी 1 बिग बॉक्स इक्वल टू 5 स्मॉल बॉक्स इक्वल टू 30 डिग्री। आप कहेंगे यस सर दिस इज राइट आंसर। देन 5 स्मॉल बॉक्स इक्वल टू 30 डिग्री, तो 1 स्मॉल बॉक्स इक्वल टू
30/5 इक्वल टू 6 डिग्री। यानी हमारा स्टूडेंट कहेगा सर जो इसकी वैल्यू आएगी वो 6 डिग्री आएगी। कितने डिग्री आएगी? 6 डिग्री आएगी। अब यहां पर एक क्वेश्चन हमारे दिमाग में और बन जाता है। वो क्या बनता है? वो ये है कि मिनट का जो हमारी ये सुई मिनट की होती है वो 1 मिनट में यहाँ जाती है, दूसरे मिनट में यहाँ आती, तीसरे यहाँ पहुंची, चौथे पे यहाँ पे, पांचवें पे यहाँ पहुंच जाती है। मीन्स कहा जा सकता है कि जो हमारी मिनट की सुई होती है, मिनट की जो हमारी सुई होती है वो 1 मिनट में हमारा कितना चलती है? 1 मिनट में 6 डिग्री चलेगी। मिनट की सुई हमारी 1 मिनट में कितना चलेगी? तो आप कहेंगे कि मिनट की सुई 1 मिनट में चलेगी 6 डिग्री, यानी 6 डिग्री चलती है। बहुत अच्छी बात है, 6 डिग्री चल गई, बहुत चल गई। ठीक है, अब यहाँ पे आप ये चीज़ नोट कर लीजिएगा, 1 मिनट इक्वल टू 6 डिग्री। ये किस सुई के लिए, किस रेडियस के लिए है? मिनट के लिए है। अब आवर्स की बात कर लेते हैं। आवर्स 1 घंटे में अगर मान लीजिए अभी 12 AM हुआ है या 12 PM हुआ है, तो 1 आवर जब होगा तो घंटे की सुई 1 घंटे में 30 डिग्री चलेगी। यानी आवर्स की जो निडल होगी, सुई होगी, वो 1 आवर्स में 30 डिग्री चलेगी। वन आवर इक्वल टू 30 डिग्री, यानी 60 मिनट इक्वल टू 30 डिग्री, यानी 1 मिनट बरा इक्वल टू 30/60। 1 मिनट इक्वल टू 1/2 डिग्री। कहा जा सकता है कि जो मिनट की सुई होगी वो 1 मिनट में आधा डिग्री चलेगी। जो मिनट की सुई होगी वो 1 मिनट में कितना चलेगी? आधा डिग्री चलेगी। ये चीज़ आपको नहीं भूलना है, बिल्कुल याद रखना है। राइट? यानी घंटे की सुई में जो मिनट की सुई है वो 1 मिनट में 6 डिग्री चलती है, और घंटे की जो सुई है वो 1 मिनट में कितनी चलती है? 6 डिग्री चलती है। हमें बिल्कुल भूलना नहीं चाहिए और हमें बिल्कुल याद रखना है, जिससे हमारी चीज़ें बेहतर ढंग से चल पाएँ। क्योंकि अगर आप चीज़ें बेहतर ढंग से करेंगे तो चीज़ें कर पाएंगे। एक बार आप इसको पूरा देख लीजिए, फिर हम चीज़ों को लेकर क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। राइट? अब हम आते हैं अगले सिस्टम की तरफ। ठीक है, अभी पहले एक बार आप इसको देख लीजिए, फिर हम आपको पहले एक बार आप लोग इसको देख लीजिए, फिर आपको हम एक पीपीटी के माध्यम से भी चीज़ों को सिखाएंगे। राइट? ये चीज़ें क्लियर? अब हम पीपीटी ले लें। इतना मुझे लगता है आप लोग नोट कर लिए होंगे। आते हैं फिर हम एक बार, अभी आपको एक बार बेसिक हमने आपको बताया बोर्ड पर लिखकर, क्योंकि बिना लिखे सब कुछ अगर हम पीपीटी के माध्यम से करते हैं तो चीज़ें बेहतर नहीं बन पाती हैं। ठीक है, और एक बार हम आपको सिखाते हैं पीपीटी के माध्यम से कि कैसे चीज़ें बेहतर ढंग से हो पाएंगी। क्लॉक की बात करते हैं, आपके पास क्लॉक लिखा हुआ है, इसे बहुत सारी इंग्लिश हिंदी लिखी हुई पीटीसी क्लॉक में, तो इस पर आप चर्चा ना करेंगे क्योंकि ये आपके मतलब की चीज़ें नहीं है। थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं, यहाँ पहुँच जाते हैं। क्लॉक में 2 प्रकार की हमारी क्या होती हैं? हैंड, 2 हैंड होते हैं। एक आवर हैंड होते हैं जिसको हम सुई के नाम से जानते हैं। ठीक है, और एक होते हैं मिनट के हैंड। पहला क्या होता है? आवर्स हैंड, और दूसरा होता है मिनट हैंड्स।
ठीक है। ठीक, एक हमारा आवर्स हैंड हो गया और दूसरा हो गया मिनट हैंड। दोनों हैंड्स के बारे में जानेंगे। तो कह रहा कि सेकंड की सुई 60 सेकंड इक्वल टू 360 डिग्री। बिल्कुल सही कहा इन्होंने। मान लीजिए सेकंड की सुई यहाँ पे है तो 60 सेकंड में से घूम के यहाँ पहुँच जाएगी। ठीक है, एक सेकंड में सेकंड की सुई खट से करेगी तो 1 मिनट चलेगी 6 डिग्री चलेगी और 5 सेकंड में 30 डिग्री चलेगी। सेकंड की सुई का अगर कॉन्सेप्ट हमको जानना है तो बोर्ड पे आपके लिखा हुआ है कि सेकंड की सुई 1 सेकंड 60 सेकंड में कितना चलती है। आप बताएंगे 360 सेकंड। 1 सेकंड में क्या चलेगी 6 सेकंड। 5 सेकंड में कितना चलेगी 30 सेकंड। ठीक है, ये हो गया सेकंड का खेल। क्लॉक को हावर्स हैंड एंड मिनट्स हैंड कहा जाता है। यानी घंटे की सुई को निडिल के नाम से ना जानेंगे। काम निडिल के नाम से भी काम, निडिल वो सुई होती बेटा जो सुई हम लोग सिलने उलने के लिए काम करते हैं। ठीक है, फिलहाल निडिल भी कह के आप काम चला सकते हैं, गलत नहीं माना जाएगा, लेकिन तो प्रोफेशनल में आप हैंड बोलिए, हावर्स हैंड और मिनट्स हैंड, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं अगली तरफ। ठीक है, अब यहां पे इन्होंने मिनट की सुई के बारे में बताया है। मिनट की सुई के लिए 60 सेकंड में 360 डिग्री, 1 मिनट में 6 डिग्री। ठीक है, मिनट की जो सुई के लिए है वो 60 सेकंड 60 सेकंड में, यहां पे 60 सेकंड नहीं लिखना चाहिए, इनको 60 मिनट लिखना चाहिए। 60 मिनट में 360 डिग्री और 1 मिनट में 6 डिग्री। घंटे की सुई के लिए 12 घंटे में 360 डिग्री और 1 घंटे में 30 डिग्री, यानी 60 मिनट 60 मिनट इक्वल टू 30 डिग्री। 1 मिनट इक्वल टू 30/60 डिवाइड कर देंगे 1/2 डिग्री आ जाएगा। क्या आ जाएगा 1/2 डिग्री आ जाएगा, राइट। तो इस प्रकार से कहा जा सकता है कि ये भी कॉन्सेप्ट आपका क्या हुआ, क्लियर हुआ। नेक्स्ट, both hand required angle number of times happens in hour. To be a incident required angle 0, number of times happen in hour 11. To be a right angle 90 degree 22. To be a opposite direction 180 11 time. To be a straight 0 or 120 22. ठीक है, ये होता है इसका सिंपल मेथड। आगे बढ़ते हैं, संपाति की बात करें। संपाति मतलब क्या होता है, जल्दी से सोच के बताओ, जल्दी से बोले, अरे कोई तो बताए। नहीं बताएंगे तो लिख लो भैया, बहुत सिंपल है। कोइंसाइड, कोइंसाइड माने संपाती होता है। ठीक है, 65 मिनट उन्होंने दिया, 1 घंटे में एक बार, 1 आवर में 1 टाइम, 12 आवर में 11 टाइम, 24 आवर में 22 टाइम। और यही सेम कंडीशन जो यहाँ पर कॉन्साइड का होता है, यही सेम कंडीशन अपोजिट का होता है, यानी विपरीत का भी होता है। ध्यान दीजिएगा, जो यहाँ पर किसका होता है, कॉन्साइड का होता है, वही कंडीशन वहाँ पे अपोजिट का होता है। यानी जो यहाँ संपाती का होता है वही चीज वहाँ पे विपरीत का होता है। आप देख सकते हैं 1 आवर्स में 1 टाइम, 12 आवर्स में 11 टाइम, 4 आवर्स में 22 टाइम। मतलब लगभग प्रत्येक 33 मिनट में क्या बनता है 90 एंगल।
90 डिग्री राइट एंगल। मीन्स कोई भी जो हैंड है वो कितनी देर में 33 मिनट में क्या बनाता है, राइट एंगल बनाता है। क्या बनाता है, राइट एंगल बनाता है। बिल्कुल भूलना नहीं है आपको, ठीक है। चलते हैं आगे की तरफ, सीखते हुए हम क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। राइट, पहला क्वेश्चन आपके सामने खड़ा हुआ है, आंसर बताना है आपको। अब क्वेश्चन की रूपरेखा शुरू हो गई है और मुझे पूरा विश्वास है कि आप आंसर जरूर बता देंगे, ठीक है। अरे इंग्लिश में नहीं दिया इन्होंने, कोई बात नहीं, नथिंग। राइट, इन्होंने लिखा किसी घड़ी में 7:20 हुए हैं, दोनों सुइयों के बीच में यानी दोनों हैंड्स के बीच में कितने डिग्री का एंगल बनेगा। मीन्स कोई क्लॉक है जिसमें 7:20 हो रहे हैं, कितना हो रहा है 7:20, दोनों हैंड्स के बीच में जो एंगल बनेगा वो कितने डिग्री का होगा। क्वेश्चन इनका यह है कि एक क्लॉक है, एक घड़ी है जिसमें 7:20 हो रहे हैं, 7:20 हो रहे हैं, दोनों जो हैंड्स हैं उसके मिनट के और हावर्स के, उन दोनों हैंड्स के बीच में कितने डिग्री का एंगल बनेगा, ये आपको लगाना है। समय है पुरानी तरीके से आपके पास 60 सेकंड का। लगाइए सॉल्व इट, जल्दी से लगा के बताइए। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक फार्मूला यूज करते हैं, लिख लेंगे 30h - 11/2 m, जहां h की वैल्यू क्या है, ये आवर्स है यानी घंटा, m यानी मिनट यानी मिनट, ठीक। तो 30 लिखा हमने, या यहीं पे लगा देते हैं, 30 लिखा हमने इंटू h की वैल्यू क्या है 7 - 11/2 इंटू m की वैल्यू क्या है 20 लिख लिया। 2 से 10 जा, 3 7 जा 210 माइनस 11 10 जा 110। सोच लो भैया, गलत नहीं करना। तो इक्वल टू क्या आया 100 डिग्री। ध्यान दीजिएगा, बट यहां पर एक चीज और क्या होगा, इस 100 को हम 360 से माइनस कर लेंगे। इस 100 डिग्री को हम किससे माइनस कर लेंगे, 360 डिग्री से माइनस कर लेंगे 100, तो आ जाएगा हमारा 260 डिग्री। टू 60 डिग्री। मेरे बच्चे, आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी कि जब भी कभी यहां पर 100 आया था सर, आपने यहां पर 360 से 100 क्यों माइनस कर दिया। ध्यान दीजिएगा, कोई भी क्लॉक अगर हम पढ़ते हैं, जैसे कोई टॉपिक में है 7:20 हो रहा है, यानी कंडीशन कुछ ऐसी है। ऐसी सिचुएशन में हम जो भी लेते हैं वो क्लॉकवाइज माना जाता है। कैसा माना जाता है, क्लॉकवाइज, ठीक है। कैसे लेते हैं, वो क्लॉकवाइज लेते हैं, मतलब ऐसे लेंगे, इस साइड से,
समझ गए, बैक साइड से कभी पीछे से नहीं आता है, ये चीज़ याद रखिएगा। ये कवर करेगा इधर इस साइड को, ये बीच का कवर नहीं लिया जाएगा, ठीक है। 100 डिग्री ऑप्शन में आपके अगर पहला रहेगा तब आप वहाँ पे 100 डिग्री नहीं मारेंगे, ये चीज़ आपको याद रखना है, ठीक। चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें क्या होगा, 260 डिग्री आपका आंसर होगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, 340 हो रहे, कितना हो रहा है, 340 हो रहा है। दोनों नेडल्स के बीच में, दोनों हैंड्स के बीच में कितने डिग्री का बनेगा, तो 30 इंटू 3 माइनस 11/2 इंटू यम कितना है 40, 2 से डिवाइड कर देंगे 20 आ जाएगा। हाँ ये जीरो बेटा, सॉरी कहाँ से आ गया, जीरो तो हटाना ही पड़ेगा। क्लीन कर देते पहले, फिर से लिख लेते हैं। 30 इंटू 3 माइनस 11/2 इंटू 40, 2 से 40 को डिवाइड कर दिया 20 आ गया, 990 आ गया, माइनस 220 आ गया। इन दोनों को जब हम माइनस कर लेंगे तो हमारा सारा बच्चा बता देगा सर, इन दोनों को माइनस करने के बाद हमारे पास बचेगा 130 डिग्री। कितना आएगा, 130 डिग्री। ये हमेशा प्लस में लिखा जाता है, ऑप्शन नंबर बी 130 डिग्री आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नोट करते हुए आगे बढ़िएगा, तो चीज़ें अगर गलत करेंगे तो आंसर नहीं आएगा, चीज़ें अगर सही रखेंगे तो आंसर फटाफट बनेगा। ये एक रूल्स और नियम होता है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तीन और 4 बजे के बीच किस समय घड़ी की सुइयां एक साथ होंगी, मतलब घड़ी में क्या हो रहा है, 3 से 4 बजे के बीच में घड़ी की दोनों सुई कब एक साथ होगी, मतलब क्या होगा, कब ओवरलैपिंग करेंगी। 3 AM या 3 PM कुछ भी ले लो, 3 AM से 4 AM के बीच में कब दोनों हैंड्स ओवरलैप करेंगे, मतलब एक के ऊपर एक, यानी कंडीशन ऐसी होनी चाहिए, कंडीशन ऐसी होनी चाहिए, ध्यान दीजिएगा। क्लॉक को साथ में लेके प्रैक्टिकल दिखाना बहुत कठिन कार्य नहीं होता है। यह सिचुएशन बनेगी, ध्यान दीजिएगा एक बार। 3 से 4 बजे के बीच में दोनों हैंड्स एक दूसरे के ऊपर हो रहे हैं, लगभग 3 बजकर कितने मिनट पे आप देख सकते हैं, 3:16 समथिंग आएगा, और वो आंसर आपका भी आना चाहिए। ऐसे सिचुएशन में हम क्या करते हैं, से 3 और 4 दो चीज़ें दी गई हैं, छोटे वाले नंबर को, स्मॉल नंबर को 5 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3 5 जा 15 हो जाता है, और इस 15 को हम 12/11 के साथ रख देते हैं। बस इतना काम करना है हमें। यानी जब अपोजिट का क्वेश्चन आए या जब ओवरलैपिंग का क्वेश्चन आए, ठीक है, कोइंसाइड का, ऐसी सिचुएशन में हम स्मॉल नंबर को 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, जो हमारा रिजल्ट आता है उसको 12/11 के साथ रख देते हैं। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, आएगा 180 डिवाइड बाई 11 से डिवाइड करेंगे, 11 1 जा 11, 7 आ गया 17, 11 6 जा 66, 4/11, 16 4/11। हमारा बच्चा कहेगा सर जो टाइम होगा वो टाइम 3 और 4 के मिड में होगा, तो लिख सकते हैं 3:16 सही, 4 बटे कितना
11, 4/11। ठीक है, ऑप्शन में है कहीं पे? नहीं लिखा इन्होंने, यानी इन्होंने क्या किया, कुछ गड़बड़ कर दिया, 9/11 लिखा। ठीक है, कितना आया सोच लो जी। तो देख लेते हैं, 11 से 11 1 जा 11, 7 बचा 17, 11 6 जा 66, तो 4 आएगा बेटा। ठीक है, ध्यान दे लीजिएगा। सिक्सटीन 4/11 होना चाहिए यहाँ पे, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, मिस्टेक नहीं करना है, जो चीज़ें हमारी बेहतर ढंग से बनती रहें। तो सवाल क्वेश्चन आपका प्रॉपर मुझे लग रहा है कि सही हो रहा है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ेंगे और हम आपसे आशा करेंगे कि उस क्वेश्चन का रिप्लाई आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। सेम क्वेश्चन है, उम्मीद आपसे है हमें कि आप इसका रिप्लाई हमको देंगे। लगाइए, टाइम वही पुराना 60 सेकंड। लग गया? लग गया तो अच्छी बात है, नहीं लगा है तो कोई बात नहीं है। क्वेश्चन को बताया जाएगा, सॉल्व करेंगे एक बार। 7 to 8 है, एक साथ मतलब ओवरलैपिंग की बात, कौन साइड की बात कर रहा है। 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 35 आ जाएगा। 11 क्या रखेंगे, फिर से 7 से 8 की बात कर रहा है, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 35 आ जाएगा। 12/11 के साथ रखेंगे, 35 को मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको 420 आ जाएगा। 420/11 डिवाइड कर देंगे, 3 जा 33, 9 और 0, 8 जा 88, 2/11 33, 2/11 आ जाएगा। और आगे 7 बजकर होगा ही, पहला ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे, आंसर हमारा आ जाएगा। यानी क्या होगा, 7 बजकर 33, 38, 2/11 मिनट हमारा क्या होगा, आंसर होगा। इस प्रकार से ये भी क्वेश्चन हमारा क्या होता है, सॉल्व हो जाता है। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, चीज़ों को अगर आप समझ के चलेंगे, प्रॉपर लगाते रहेंगे, तो कहीं से चीज़ें आपकी गलत मिस्टेक नहीं होंगी, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है आज के ज़माने में सिलेक्शन के दृष्टिकोण को देखते हुए। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
एंड 10 के बीच में किस समय घड़ी की सुइयां एक सीधी रेखा में होगी परंतु एक दूसरे से विपरीत नहीं होगी, मतलब सीधी हो बट अपोजिट ना हो। बढ़िया सवाल है। लगाइए जल्दी। वही पुराना 60 सेकंड आपके लिए, आगे का समय हमारा। लगाया जाए, बिल्कुल। 9 एंड 10 की बात किया है। 9 स्मॉल नंबर को किससे मल्टीप्लाई, 45 आ जाएगा। 12/11 के साथ रखो, 45 मल्टीप्लाई कर दो, 450, 90 और प्लस हो जाएगा, 540/11, 4 जा 44, 10 100 हो जाएगा, 9 जा 1/11, 49 1/11 यानी 9:49 1/11, पहला ऑप्शन 9:49 1/11 आंसर आ जाएगा आपका। ये भी क्वेश्चन आपका सही हुआ क्योंकि आप मेहनत करते हैं और कहा जाता है कि मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती, और आपकी हार तो वैसे भी नहीं होगी क्योंकि आप जुड़े हैं भारत के सबसे बड़े एक्सक्लूसिव सेंटर प्रेप गुरु के साथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे, इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपकी जो स्क्रीन पे शो हो रहा है, 7 और 8 बजे के बीच कब घड़ी की सुइयां एक दूसरे के विपरीत होगी, यानी अपोजिट की बात करेगा। ध्यान देना यहां पे, कोइंसाइड की बात करें तो 0, और यहीं पे मेरे बच्चे कोइंसाइड के लिए आपने क्या लिख दिया, 0, और यहीं पे आप ऐसे समझो कोइंसाइड के लिए 0, अपोजिट के लिए 30, और एक काम करेंगे किसके लिए, राइट एंगल के लिए, $15 लेंगे, सॉरी मिनट, क्या लेंगे, मिनट। ये एक फार्मूला नोट कर लीजिएगा कि कौन साइड की बात करें हिंदी में संपाती कहा जाता है 0, अपोजिट की बात करें हिंदी में विपरीत कहा जाता है 30 मिनट, राइट एंगल की बात करें हिंदी में समकोण कहा जाता है 15 मिनट यूज करेंगे। आप फिगर के माध्यम से समझ सकते हैं। क्लॉक बना, यहाँ 12 हो गया, यहाँ 6 हो गया, यहाँ 3 हो गया, यहाँ 9 हो गया, ये दोनों अपोजिट है, तो इसके बीच के जो डिफरेंस है 30 मिनट का है। यहां से यहां तक आपका 90 राइट एंगल बनेगा,
ये 15 मिनट है, डिग्री नहीं देखेंगे, मिनट देखेंगे यहाँ पे। और अगर एक सीध में ऊपर की तरफ दोनों होगी तो 0 डिग्री हो जाएगा। वही चीज़ हमने आपको बताने का क्या किया है, प्रयत्न किया है कि हमारे बच्चों को बेहतर ढंग से चीज़ें क्या हो जाए, समझ में आ जाए। ठीक है, ये नोट कर लीजिएगा। अब हम क्वेश्चन सॉल्व कराना आपका फिर से शुरू करते हैं। राइट, देखिए 7 to 8 बताया है, 5 से मल्टीप्लाई करिए 35 आ गया, बहुत अच्छी बात है। अपोजिट की बात क्या है, अपोजिट के लिए कितना है, 30 है। ऐसी सिचुएशन में मेरे बच्चे इस 35 में से 30 को माइनस कर दो, कितना आया 5। ये हमेशा माइनस करना पड़ेगा तीनों कंडीशन में, चाहे कौन साइड की बात करेगा, चाहे अपोजिट की बात करेगा और चाहे बात करेगा राइट एंगल की। 35 माइनस 30 = 5 आ गया। अब 12/11 इंटू 5 60/11 यानी 5/11 आ जाएगा। आंसर लिख देंगे, क्योंकि जो भी घटना घटेगी वो 7 के बाद होगी और 8 के पहले। तो 5/11 कहाँ मिल रहा है, पहले ऑप्शन में। पहला ऑप्शन क्लिक कर दो। ठीक है, मुझे लगता है यहां तक हमारे किसी बच्चे को दिक्कत या समस्या का सामना नहीं करना पड़ा होगा, क्योंकि हमारे सारे बच्चे बेहतर ढंग से क्वेश्चन को लगाते हैं और समझ बूझ कर आगे बढ़ते हैं। तो चलते हैं, हम अगला क्वेश्चन लेंगे जो बहुत बेहतर है और बहुत अच्छा है। ठीक है, कौन साइड की बात करता है। ठीक है, ऐसे भी क्वेश्चन जब भी कभी आते हैं तो सीधी रेखा की बात करें, सीधी रेखा तो तभी होगा जब एक ऊपर जाएगी दूसरी नीचे आएगी, यानी अपोजिट की बात कर रहा है। तो 9 to 10 की अगर बात करता है तो 9 को किससे मल्टीप्लाई, 5 से, 45 आपने कहा है। अपोजिट के लिए 30, यहाँ 15 आ गया। और 12/11 इंटू 15 की बात करें 170/11 आ जाएगा। क्या आएगा, क्या आएगा? तो आप कहेंगे सर 170, नहीं भैया 180/11 आएगा। फिर से देख लो, 180/11 आएगा। इसको डिवाइड करोगे, 11 1 जा 11, बचाया 7 0, 11 6 जा 36, 4/11, 16 4/11 कहाँ दिख रहा है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट। जो घटना घटेगी 9 बज के बाद होगी, इसलिए 9 बजकर हमेशा लिया जाता है। जो यहाँ होगा ये सबसे पहले होना जरूरी है। नहीं ये ऑप्शन ऐसे गलत हो गया, ये ऐसे गलत हो गया, ये ऐसे गलत हो गया, ये देखते ही सही कर दो, लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इस प्रकार से हमको लगता है कि ये भी क्वेश्चन आपका क्या हुआ, सॉल्व हुआ। अब आगे के 2-3 सवाल हमें और लेने हैं आज। ठीक है, उनको हम देखते हुए क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। चलिए देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है बहुत बेहतर है और करने की आप कोशिश करेंगे। टाइम आपके पास है 60 सेकंड का।
लगाइए। चलिए लगाते हैं, बताते थे ये भी क्वेश्चन आपको कि कैसे लगेगा, कैसे सॉल्व होगा, जो बहुत सिंपल है। 4 और 5 आपने ऐसे लिख लिया, किससे मल्टीप्लाई करोगे? आप कहेंगे सर 5 से, तो कितना आ जाएगा? 20। बहुत अच्छा है कि यहां पे क्या आ गया? 20। जब ग्रॉस वैल्यू कंडीशन से कम होगी तो दोनों प्लस हो जाएंगे, ध्यान दीजिएगा। जब ये ग्रॉस वैल्यू है आपकी, कंडीशन यानी 30 से कम होगी, तो ये दोनों क्या हो जाएंगी? प्लस हो जाएंगी। यानी क्या हो जाएगा यहाँ? 50, यानी 12/11 इंटू 15, सॉरी फिर से समझ लो, 4 to 5 है, इंटू किया 5 से आ गया 20 ग्रॉस वैल्यू है। जो कंडीशन 30 थी, 30 से अगर कम है, यानी अपोजिट के लिए 30 कंडीशन दी गई है, 30 मिनट, उससे ये बिलो है, कम है, तो क्या करेंगे? 30 को इसमें प्लस कर देंगे, इसको इससे ज़्यादा होना चाहिए, यदि कम रहेगा तो प्लस कर देंगे। आ गया हमारे पास 50। अब 12/11 इंटू 50 मल्टीप्लाई कर लेंगे, आ जाएगा हमारे पास क्या? 600/11, 5 जा 55, फिर 5 और 0, 11 4 जा 44, 6/11, 44 6/11 कंडीशन ये बनेगी। 44 6/11 कहाँ है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट 44 मिला, सॉरी हाँ ये 54 मिला, ठीक है। 4 बजकर, ये 4 बजकर ही उत्तर आएगा। ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, देखते ही मार दो, लगाने की आवश्यकता ही नहीं है आपको। तो माय डियर स्टूडेंट, मेरे प्रिय छात्र एवं छात्राओं, आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब हम ले लेते हैं राइट एंगल का क्वेश्चन। किसका क्वेश्चन ले लेंगे? राइट एंगल का। राइट एंगल के 2 क्वेश्चन लेंगे, उसके बाद आज की क्लास को यहीं पे क्या किया जाएगा? खत्म किया जाएगा। मिलेंगे फिर अगली क्लास के बाद। लेकिन अभी क्वेश्चन कितने लेंगे? नंबर आप क्वेश्चन 2 लेंगे, वो किसके होंगे? राइट एंगल के, ठीक है। बढ़िया क्वेश्चन है। 4 to 5 लगाइए। 60 सेकंड आपके आगे के सेकंड हमारे। ऐसे क्वेश्चन कभी भी आए, 5 से मल्टीप्लाई किया आपने 20 हो गया। और राइट एंगल की बात करेगा, किसका? राइट एंगल की चर्चा कर रहा है, राइट एंगल की। राइट एंगल की बात कर रहा है, तो राइट एंगल की वैल्यू होती है 50,
कंडीशन आ जाएगा 5, तो 12/11 इंटू 5, 12 5 जा 60/11 डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 5/11। कितना बचकर 4 बचकर 5/11 4 बचकर, यहाँ ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, लेकिन 5/11 यहाँ दिख रहा है, यहाँ नहीं दिख रहा, तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। ठीक है। और आज क्लॉक के संग्राम का अंतिम सवाल आपकी स्क्रीन पे आने जा रहा है, तब तक आप इसको नोट कर लीजिए और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वो आपकी स्क्रीन पे आने जा रहा है। जरा देखिएगा, बहुत बढ़िया सवाल है, सेम क्वेश्चन है। एक बात और जानिए, 1 आवर में 2 टाइम राइट एंगल बनता है, यानी 90 डिग्री जो बनता है वो 2 टाइम बनता है। ये चीज याद रखिएगा। 1 टाइम 15 माइनस करके 1 टाइम 15 प्लस करके बनाया जाता है, राइट। जैसे देख लीजिएगा 6 और 7 के बीच में राइट एंगल कब बनेगा, 6 और 7 के बीच में, तो यहाँ 6 लिखा, यहाँ लिखा 7, मल्टीप्लाई किया 5 से, 6 5 जा कितना हुआ 30। ठीक। तो एक बार हम क्या करते हैं कि 30 माइनस 15 बराबर 15 आ गया। ठीक है। तो 12/11 इंटू 15 180 आ जाएगा, अपॉन 11 1 जा 11, 6 जा 4/11। एक तो आंसर ये आएगा कि 6 बजकर 16 सही 4/11। ठीक है। दूसरा क्या बनेगा 30 प्लस 15 45 आ जाएगा। तो 12/11 इंटू 45 450, 45 दूना 90, 540/11 4 जा 44 प्लस 10 100, 11 9 जा 99, 1/11। यानी अगला जो आंसर होगा वो होगा 6 बजकर 49 से ही 1/11। एक आंसर ये आएगा, एक आंसर ये आएगा। ठीक है। तो याद रखिएगा, जब कभी भी 90 डिग्री की बात की जाती है, जब भी राइट एंगल की बात की जाए, तो 1 आवर में राइट एंगल 2 टाइम बनता है। दोनों टाइप आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है। और आज की क्लास से यहीं पर आपकी क्लास क्या की जाती है, कंप्लीट की जाती है। लेते हैं विदा, मिलते हैं क्लॉक पार्ट 2 लेकर आपके साथ। तब तक के लिए नमस्कार।